बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने जो आखिरी टॉपिक किया था वो हमारे पास था कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन में हमने ये देखा था कि वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिस पावर के ऊपर किसी भी ग्रुप का एलिमेंट हमें आइडेंटिटी आंसर दे तो वो पावर उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के हवाले से आपको मैं एक इम्पोर्टेंट नोट बता रहा हूं जिसको आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 0 सिर्फ ये वाहिद इंटीजर हो जिसके ऊपर हमें एलिमेंट का आंसर क्या मिल रहा हो, आइडेंटिटी मिल रहा हो, तो फिर हम कहेंगे कि A का जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट ऑर्डर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के ऊपर ही एक थ्योरम करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के पास्ट पेपर्स में भी आ चुका है। तो सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में क्या है। तो स्टेटमेंट इसकी कुछ यूं है, लेट G बी एनी ग्रुप एंड लेट A बिलोंग्स टू G हैव ऑर्डर n, देन फॉर एनी इंटीजर k a raised to power k is equal to identity if and only if k is equal to qn where q is an integer। तो इसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स ये बात है कि ये जो हमारे पास थ्योरम है ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन का थ्योरम है। मतलब इसमें यह है कि सबसे पहले हम ये कंडीशन लेट करेंगे और हम ये चीज प्रूव करेंगे k इज इक्वल टू क्यू एन, फिर हम इसी चीज को लेट करेंगे और हम ये रिजल्ट निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन की थी तो उस वक्त मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट नोट लिखवाए थे। तो उसमें हमने ये बात क्लियर की थी कि जो भी किसी एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है। तो अब उसके जितने भी फिर आगे मल्टीपल्स होते हैं हर एक के ऊपर फिर हमें आंसर क्या मिलता है, आइडेंटिटी ही मिलता है। तो इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल अयोटा की दी थी। अयोटा का ऑर्डर हमारे पास 4 होता है, तो अब 4 के जितने भी आगे मल्टीपल्स हैं उनके ऊपर हमें आंसर क्या मिलता है, आइडेंटिटी ही मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस थ्योरम के अंदर भी अगर A का ऑर्डर n है तो फिर n के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उसके ऊपर भी हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल के जरिए से तो ये बात देख ली थी, लेकिन अब हम इसको थ्योरम में प्रूव करेंगे। तो अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लेट कर रहे हैं कि जी हमारे पास एक ग्रुप है और A हमने उस ग्रुप में से एक एलिमेंट लिया है जिसका ऑर्डर n है। तो फिर डेफिनेशन के मुताबिक a रेज़ टू पावर n हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। और अब हम लेट करते हैं कि k कोई एक ऐसा इंटीजर है जिसके ऊपर हमें आंसर क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने ये लेट किया है तो फिर हमें प्रूव क्या करना है कि k किसके इक्वल होगा, qn के। तो देखें, then we have to show that k is equal to qn where q इसमें क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो बाय डिवीजन लॉ के मुताबिक डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर ये डिवीजन लॉ क्यों लगा रहे हैं, देखें, अगर n जो है इस a का ऑर्डर है तो अगर इस n पावर के अलावा अगर कोई और पावर भी इस a को आइडेंटिटी में लेकर आ रही है तो इसका मतलब फिर वो जो पावर है जो कि यहाँ पर हमारे पास k पावर है तो वो k इस a से या तो बड़ी होगी या इसके इक्वल होगी। डियर स्टूडेंट्स, k फिर इससे या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। तो अब इसी के ऊपर हम डिवीजन लॉ लगा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है डिवीजन एल्गोरिदम के अंदर यहाँ हमारे पास डिविडेंड होता है, यहाँ हम डिवाइजर को लिखते हैं और यहाँ हमारे पास क्वोशंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, k हमारा इस वक्त डिविडेंड है, n हमारा डिवाइजर है। तो यहाँ हम कोई ना कोई इसका n का मल्टीपल लिखेंगे, यहाँ हमने q लिख दिया और इसको हम क्वोशंट भी कहते हैं। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक रिमाइंडर वैल्यू आती है और वो रिमाइंडर हमेशा इस n से
स्ट्रिक्टली लेस होता है और ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी या फिर 0 आएगी। फिर यहाँ हमारे पास k जो है qn प्लस आर के इक्वल होगा। डियर स्टूडेंट्स देखें हमने ये चीज लिख दी। अब यहाँ पे हमने लेट किया हुआ है कि a रेज टू पावर k किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी के। तो अब फिर हम क्या लिखेंगे इसको, a रेज टू पावर k को ही हम कंसिडर कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स a रेज टू पावर k इज इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। अब k हमारा हमने अभी डिवीजन लॉ के अंदर देखा कि k हमारा qn प्लस r के इक्वल है, तो यहाँ पे हम ये चीज लिख सकते हैं। तो अब देखें जब मल्टीप्लीकेशन के अंदर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इसी चीज को हम यूं भी फिर लिख सकते हैं कि a रेज टू पावर n क्यू मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अब फिर हम इसको ये इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोबारा हमारे पास वही फॉर्म बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स m जो है ये इस a का क्या है, ऑर्डर है। तो इसका मतलब a रेज टू पावर n के ऊपर हमें आइडेंटिटी मिलेगा और ये बात हमारे थ्योरम के फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी की पावर q मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी। डियर स्टूडेंट्स आइडेंटिटी की जो मर्जी पावर हम ले लें, आइडेंटिटी हमारे पास आइडेंटिटी ही रहेगी। तो इसका मतलब अब डियर स्टूडेंट्स देखें इस a का ऑर्डर क्या था, n। तो इसका मतलब n जो था वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था। तो हमने अभी डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर ये बात देखी भी है कि ये r हमारा n से स्ट्रिक्टली लेस है और ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, और n हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक n हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है और ये r उस n से भी छोटा है। तो उस n से छोटा हमारे पास इंटीजर फिर कौन सा बचेगा, 0 ही। देखें सिंस n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a रेज टू पावर n इज इक्वल टू e। और देखें यहाँ पर जो भी मैंने बात की है, एस r मस्ट बी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड और r की हमारे पास ये कंडीशन है कि n से लेस होगा और ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। तो अब फिर r हमारे पास क्या होगा, सो r इज इक्वल टू 0। जब r हमारे पास 0 होगा तो डियर स्टूडेंट्स फिर k हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, qn के। क्योंकि k हमारे पास qn प्लस r के इक्वल था, तो r की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, qn। यहां तक हमारे थ्योरम का एक हिस्सा प्रूव हो चुका है। अब हम इसी को कन्वर्सली लेकर चलेंगे। नाउ कन्वर्सली वी सपोज दैट k इज इक्वल टू qn। अब ये चीज हम कन्वर्सली लेकर चल रहे हैं और हमने ये चीज प्रूव करनी है कि a रेज टू पावर k के ऊपर भी हमें आइडेंटिटी मिलेगी। तो अब हम इसको कंसिडर करते हैं जी। a रेज टू पावर k इज इक्वल टू a रेज टू पावर nq के इक्वल हम लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब फर्दर इसमें देखें a रेज टू पावर n और इसको होल की पावर हम q लिख सकते हैं क्योंकि आपस में एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब a रेज टू पावर n, चूंकि n इस a का ऑर्डर है तो यहाँ पे आइडेंटिटी आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखें a रेज टू पावर k भी हमें किसके इक्वल मिल रहा है, आइडेंटिटी के। तो इस तरह से हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो चुका है। हेंस दिस कंप्लीट द प्रूफ। अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की बुक में पेज नंबर 53 के ऊपर एक एग्जाम्पल नंबर 10 है। आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे ये सॉल्व ना हो पाए तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे इन्फो कर दीजिएगा ताकि फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो अब इससे नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो कि एग्जाम्पल नंबर 11 है और इस एग्जाम्पल के हमने 3 प्रूव करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल की पहले स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट में हमारे पास ये चीज गिवन है कि जी हमारे पास एक ग्रुप है और ग्रुप में से हम कोई से 2 एलिमेंट ले रहे हैं। तो फिर अब हमने ये चीजें शो करनी है। द ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इनवर्स आर इक्वल, कि ए और ए इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है। और दूसरी बात हमने ये चीज इसमें प्रूव करनी है, द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए आर इक्वल। और थर्ड प्रूफ इसमें डियर स्टूडेंट्स हम ये करेंगे कि द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी ए बी इनवर्स आर इक्वल। तो अब हम इसके फर्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं जिसमें हमने ये चीज प्रूव करनी है कि द ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इनवर्स आर इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स अभी मैं इसी स्टेटमेंट को हम लिख रहे हैं, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी। वही बात हमने यहाँ पे लिखी है,
then we have to show that order of A and A inverse are equal. Dear students, अगर आप सिर्फ इसी A को ही समझ लें तो आपको अल्गोरिदम समझ आ जाएगा कि हमने इन प्रूफ्स के अंदर काम क्या करना है। तो अब हम लेट करते हैं कि A का जो ऑर्डर है वो n है, तो फिर n जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसके ऊपर हमें ये A क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। तो इसका मतलब A रेज टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ A रेज टू पावर माइनस n के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास हमने जो एलिमेंट लिया है ये ग्रुप में से लिया है, तो ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हम इसके साथ इसको कम्यूट करवा सकते हैं। और ग्रुप हमारे पास क्लोज्ड होता है, तो इसलिए इसको कम्यूट करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। तो अब डियर स्टूडेंट्स, जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं A रेज टू पावर n माइनस n, और यहाँ आइडेंटिटी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये एलिमेंट एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ हमारे पास n माइनस n, तो A रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू A रेज टू पावर माइनस n के इक्वल आ जाएगा। और आज के लेक्चर में हमने जो फर्स्ट नोट देखा है तो उसमें हमने देखा है कि A रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी इज इक्वल टू A रेज टू पावर माइनस n। तो इस चीज को अब हम यूं भी लिख सकते हैं A इनवर्स की पावर n। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने लेट किया था कि A का ऑर्डर क्या है, n है। तो अब यहाँ पे देखें A इनवर्स की पावर जब हमने n ली तो वो भी हमारे पास क्या बन रहा है, आइडेंटिटी। तो अभी हमारा ये थ्योरम प्रूव नहीं हुआ क्योंकि हमने A के ऑर्डर को n लिया था, लेकिन हमें A इनवर्स का अभी ऑर्डर मालूम नहीं है कि A इनवर्स का ऑर्डर क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेट करते हैं कि A इनवर्स का ऑर्डर जो है वो K है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि A इनवर्स की पावर K पे हमें आइडेंटिटी मिलेगी। और यहाँ पर भी देखें A इनवर्स की पावर n पे हमें आइडेंटिटी मिल रही है, और जबकि A इनवर्स का ऑर्डर क्या है, K है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर ये n जो है ये इस K से क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि K इसका ऑर्डर है, तो K ही वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो फिर ये n क्या होगा, इस K से ग्रेटर और इक्वल होगा। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने ये बात यहाँ पे लिख दी और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम कंसिडर करते हैं थर्ड इक्वेशन को। तो फिर अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम A रेज टू पावर K के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जब हम A रेज टू पावर K के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आइडेंटिटी है, यहाँ हमारे पास A रेज टू पावर K ही आएगा। ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी। अब ये दोनों आपस में K माइनस K 0 आ जाएगा। A रेज टू पावर 0 हमारे पास A रेज टू पावर K के इक्वल आ जाएगा। तो A रेज टू पावर 0 आइडेंटिटी होती है, तो आइडेंटिटी किसके इक्वल आ गई, A रेज टू पावर K के। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने A का ऑर्डर किसको माना था, n को। तो अब A रेज टू पावर K के ऊपर भी हमें आइडेंटिटी मिल रही है, तो इसका मतलब ये K उस n से ग्रेटर और इक्वल होगा। बाय वन में हमने यही लेट किया हुआ था कि A का ऑर्डर क्या है, n है। तो अब 5 में हमें A रेज टू पावर K के ऊपर भी आइडेंटिटी मिल रही है, तो इसका मतलब K जो है ये हमारे पास n से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यही बात लिखी है, जबकि इससे पहले हमने यहाँ पर देखा था कि ये हमारे पास K क्या है, n से लेस और इक्वल है, और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि K इस n से ग्रेटर और इक्वल है। तो फिर इन दोनों इक्वेशन से 4 और 6 से हमें ये बात पता चल रही है कि K किसके इक्वल है, n के। K किसका ऑर्डर था, A इनवर्स का, और n किसका ऑर्डर था, A का। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के ऑर्डर सेम हो गया। Hence order of A and A inverse are equal। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके सेकंड प्रूफ की तरफ हम चलते हैं, जिसमें हमने ये चीज प्रूव करनी है कि AB और BA का ऑर्डर क्या होता है, इक्वल होता है। बिल्कुल उसी तरह से ही अब हम इसको भी प्रूव करेंगे। अब हम इसमें लेट करते हैं कि AB का जो ऑर्डर है वो n है, तो फिर n वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जिस पावर के ऊपर हमें ये आइडेंटिटी मिलेगी। यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है कि ये AB हमारे पास इस वक्त 1 टर्म है, और इसका मतलब ये है
कि ये ए बी आपस में n टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर हमें आंसर आइडेंटिटी मिल रहा है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना है। डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम ओपन करके लिखना चाहें तो हम यूं लिख सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम क्या करेंगे, यहां से मैं ए को एक्सक्लूड कर देता हूं और यहां से मैं बी को एक्सक्लूड कर दूंगा। तो इसका मतलब मैं एक टर्म को यहां से माइनस कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। और यहां पर अगर आप गौर करें तो अब ये जो हमारे पास टर्म्स बच रही हैं ये n-1 टर्म्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं दोनों तरफ से। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आइडेंटिटी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये ए इनवर्स ही रह जाएगा और यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। तो उससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये आइडेंटिटी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म हमारे पास एज इट इज रह जाएगी। तो हमने इसको इस फॉर्म के अंदर लिख दिया और साथ में हमने क्या किया कि ए के साथ हमने पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करवा दी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, आइडेंटिटी, और ये हमारे पास n-1 टर्म्स थी और अब इसमें ये एक और टर्म बन गई बी ए। तो अब ये हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी बन जाएंगी, n टर्म्स बन जाएंगी। मतलब ये कि ये आपस में n टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ हमारे पास क्या चीज आना चाहिए, आइडेंटिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें हमने यही काम किया कि बी ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। डियर स्टूडेंट्स, देखें हमने यहाँ पे लेट किया था कि n किसका ऑर्डर है, ए बी का, और बी ए रेज टू पावर n के ऊपर भी हमें आंसर आइडेंटिटी ही मिल रहा है। तो अभी भी हमारा ये प्रूफ कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें ए बी के ऑर्डर का तो पता था लेकिन बी ए का ऑर्डर हमें अभी मालूम नहीं है। तो अब हम लेट करते हैं कि बी ए का जो ऑर्डर है वो के है। लेट के बी द ऑर्डर ऑफ बी ए। तो फिर इसका मतलब क्या है कि बी ए रेज टू पावर के के ऊपर हमें आंसर आइडेंटिटी मिलेगा और इसको हम अब इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहे हैं। और इससे पहले अभी हमने यहां पर देखा भी है कि बी ए रेज टू पावर एन के ऊपर हमें आइडेंटिटी मिल रही है, जबकि बी ए का ऑर्डर क्या है, के। तो इसका मतलब फिर ये जो के है उस एन से लेसर इक्वल होगा, एंड के लेसर इक्वल टू एन, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं, कंसीडर करते हैं हम 3 को और इसको हमने ओपन किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये कहां तक है, ये के टाइम्स तक आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से मैं बी को और इधर से हम राइट साइड से ए को एक्सक्लूड कर देंगे और ये हमारे पास k-1 टाइम्स बचेगा। अब फिर वही प्रोसीजर हमने यहाँ पे रिपीट करना है कि बी इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें हमने बी इनवर्स के साथ दोनों तरफ प्री मल्टीप्लीकेशन करवा दी। यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी आएगी, ये हमारे पास बी इनवर्स ही रह जाएगा। और उससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमने क्या करना है, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करवा देनी है बी के साथ। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने वही काम किया। तो अब ये देखें, ये हमारे पास क्या चीज बनेगी, ये तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी और ये हमारे पास k-1 टाइम्स तक चल रहा था। तो अब ये इसमें 1 टाइम और ऐड हो रहा है, तो ये टोटल हमारे पास k टाइम्स बन जाएगा और यहाँ राइट साइड पे हमारे पास आइडेंटिटी ही आएगी। अब देखें हमने इसको लिख दिया ए बी रेज टू पावर k इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसको हमने 5 का नाम दे दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ए बी का ऑर्डर क्या था, हमारे पास n था। तो अब ए बी रेज टू पावर k के ऊपर भी हमें आइडेंटिटी मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये k उस n से ग्रेटर आर इक्वल होगा। देन बाय 1 and 5 वी गेट k ग्रेटर आर इक्वल टू n। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि k लेसर इक्वल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं k ग्रेटर आर इक्वल है। तो 4 और 6 में जो कॉमन चीज हमें मिल रही है वो यही है कि n इज इक्वल टू k। तो डियर स्टूडेंट्स, n किसका ऑर्डर था, ए बी का, और k किसका ऑर्डर है, बी ए का। तो यहाँ से हमें पता चला कि ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए, हेंस ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी आर इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका जो थर्ड प्रूफ है तो वो मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ। इसको आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आई होप चूंकि हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया है और आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको फिर एक्सप्लेन कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर और हमने अब एग्जाम्पल नंबर 12 को सॉल्व करना है।
डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये आप लोगों के पास्ट पेपर्स में भी आ चुकी है। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में क्या है। स्टेटमेंट इसकी कुछ यूं है कि इन अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर प्रूव दैट देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब इवन ऑर्डर का मतलब क्या है कि उस ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन होने चाहिए। तो अगर कहता है कि किसी ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन हो तो फिर उस ग्रुप के अंदर कम मींस कम एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसका ऑर्डर 2 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल के प्रूफ की तरफ चलने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए से ही इसको हम एक्सप्लेन करते चलें। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक जी ग्रुप लेट कर रहा हूँ जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इवन है, तो इसका मतलब इस ग्रुप का ऑर्डर इवन होगा। तो अब इसमें ये तो एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं तो बाकी जो हमारे पास नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट बच रहे हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए, फिर ऑड होंगे, और डेफिनेटली ये ऑड ही हैं क्योंकि ये हमारे पास 7 एलिमेंट्स बच रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारे पास एक ग्रुप है तो फिर इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब अगर हम कहें कि H और G ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो D और F आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं, B और C आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो ये A हमारे पास एक एलिमेंट बच रहा है, तो फिर इसका इनवर्स क्या होगा। आपको याद होगा कि आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी ही होता है। तो अब इस A का इनवर्स क्या होगा, इसका मतलब A अपने आप का ही इनवर्स है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप है और ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर हमने देखा कि हर एलिमेंट का इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर इसका इनवर्स भी तो एग्जिस्ट करेगा, तो इसका इनवर्स फिर ये इटसेल्फ होगा। जब इसका इनवर्स ये इटसेल्फ होगा तो हमें पता है, और हमने ये डेफिनेशन आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट की थी कि जब हम इनवर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आएगा। इसका मतलब अब A अपना ही इनवर्स है, जब मैं A को A के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो फिर मेरे पास आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, और जब A को A के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका मतलब A रेज़ टू पावर 2 होगा। तो जब A रेज़ टू पावर 2 का मतलब वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके ऊपर ये हमें आइडेंटिटी दे रहा है, तो इसका मतलब एक ऑर्डर क्या होगा, 2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एग्जाम्पल के जरिए से तो हमें ये बात समझ आ चुकी है। अब हम इसको प्रूव भी करते हैं। तो चलते हैं जी हम इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में हम ये लेट कर रहे हैं कि जी हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर इवन है, तो इसका मतलब क्या है कि इस ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इवन होंगे, सच दैट, देखें आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल ही होता है, तो E का इनवर्स किसके इक्वल होगा, E के। तो फिर इसमें जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमारे पास बच रहे थे वो ऑड थे, देन द नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑड, डेफिनेटली यहां हमने देखा भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम हर एक का पेयर बनाएं, यहां पर हम नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का पेयर बना के हमने देखा भी था, वी फॉर्म द पेयर्स X और X इनवर्स वेयर X इज नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G सच दैट X इज नॉट इक्वल टू X। यहां पर डियर स्टूडेंट्स हमने आपस में इन एलिमेंट्स के जब पेयर बनाए थे, हर एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ पेयर बनाया, तो ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल तो नहीं थे। तो अब यही बात हम यहां पर कर रहे हैं। कहता है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट A बिलोंग्स टू G सच दैट A इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट। और यहां फिर हमने देखा, जब हमने नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स के उनके इनवर्स के साथ पेयर बना लिए तो हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा बच रहा था जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं था। Then there exists at least one element A belongs to G such that A is not identity element and A is equal to A inverse, और A का इनवर्स अपने ही इक्वल था। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ A के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब हम A के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनवर्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी आएगी, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, हमारे पास A रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा, और इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ A इज 2। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आप लोगों को किसी किस्म की कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी कीजिए, ताकि मुझे कुछ आप लोगों की तरफ से फीडबैक मिल जाए और फिर उसको उन चीज़ों को भी हम लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।